दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। Redmi Note 11 मौजूद है और Raven UI का 7.5 वाला वर्जन आ चुका है जो कि मैंने Redmi Note 11 पर फ्लैश कर दिया है। इससे पहले Raven UI 5.0 आया था, वीडियो अपलोडेड है। Raven 6.0 आया था, वो भी वीडियो अपलोडेड है। अब इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है। सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाके आपको इस रोम के अबाउट फ़ोन का डेवा जो है स्क्रीन दिखाता चलूँ। ये है जी Redmi Note 11। Raven UI 7.5 की जो अबाउट फ़ोन वाली स्क्रीन है वो ये है। बेसिकली ये जो रोम है पोर्ट हुआ है Xiaomi.eu से, और ऑल स्पेक्स में मैं अगर टैप करता हूँ तो यहाँ देखिएगा Redmi Note 11 4+2 GB एक्सटेंडेबल रैम है, एंड्रॉइड वर्जन 12 है, MIUI 13.0.5 है जी, और स्टेबल है जी। इसके अलावा ग्लोबल रोम से पोर्ट हुआ है। ठीक है जी जनाब, Raven UI 7.5 में क्या तब्दीली की गई है वो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, इस रोम में 90 फ्रेम पर सेकंड जो है वो सपोर्ट दिया है गेमिंग के लिए। जो गेम 90 फ्रेम पर सेकंड तक जाते हैं वो इस रोम में आप चला पाएंगे और आप 90 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से गेम के मज़े ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल PUBG को मैं अभी ओपन करता हूँ। यहाँ आपको एक जो छोटी सी चीज़ है वो दिखाता चलूँ। जनाब, गेम जो है वो लोड हो गया है जी। अब अगर आप जब गेम लोड हो जाए तो आपने सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ जब आप ग्राफिक एंड ऑडियो पे टैप करेंगे तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि 90 फ्रेम पर सेकंड्स का जो ऑप्शन है, जो फीचर है वो मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। नॉर्मल जो PUBG गेम नॉर्मल मोबाइल फ़ोन पे आपको 50 या 60 फ्रेम पर सेकंड होता है, यहाँ पर एटलीस्ट आपको 90 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट मिल रहा है। तो इस रोम में 90 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से गेम आप खेल सकते हैं और गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो बेंचमार्क स्कोर देख लीजिएगा, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये इसी रोम का बेंचमार्क स्कोर है। कंट्रोल सेंटर की बात है तो ये कंट्रोल सेंटर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चेंज हो गया है, न्यू कंट्रोल सेंटर आपको इस 7.5 UI में मिलेगा जो कि Raven UI है 7.5। और साथ में नोटिफिकेशन सेंटर बार वही है जी। नोटिफिकेशन सेंटर जो है वो सेम है जी, लेकिन जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है जी। बाकी जो टैप करके एनिमेशन है वो आपको वही मिलेगा जो स्टॉक रोम में होता है, जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं Raven UI फीचर्स पे टैप करता हूँ तो जो दोस्त Raven UI रोम यूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको पता होगा कि इस फीचर्स में तकरीबन तमाम चीज़ें काम कर रही होती है। यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स हो गया जी, या फिर फ्रंट कैमरा असिस्टेंट, ये जो भी है आप जब रोम को फ्लैश करेंगे यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्विक रिप्लाइज हो गया जी, फ्लोटिंग विंडोज़ हो गए जी, ये काम कर रहे हैं जी बिल्कुल। सेकंड स्पेस जो कि तकरीबन स्टॉक रोम से हटा दिया गया है, यहाँ आपको इस रोम में मिलेगा। MIUI लैब हो गया और प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब हो गया जी। इसके अलावा लाइट मोड का जो UI है वो भी अवेलेबल है जी। हार्ट रेट इसमें काम नहीं करता, हार्डवेयर सपोर्टेड नहीं है Redmi Note 11। इसके अलावा जी अगर एक्स्ट्रा डिम कंट्रोल पे टैप करता हूँ, यस दिस इज़ वर्किंग ऑल्सो, और एंटी फ्लिकर मोड भी वर्क कर रहा है जिसको मैंने ऑन करके रखा हुआ है जी। और यहाँ पर थीम ऐप सर्वर पे टैप करते हैं तो यहाँ आपको सर्वर मिलेंगे जो कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया और EU स्टॉक रोम का भी आपको सर्वर मिलेगा। आप यहाँ से थीम एप्लीकेशन अगर फर्ज करें आपको मज़ीद थीम्स की ज़रूरत है तो आप इन सर्वर में से सिलेक्शन करके आप थीम्स जो है वो चेक कर सकते हैं। ये इस रोम में आपको फीचर नया मिल रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा स्टेटस बार स्टाइल्स पे अगर आप टैप करते हैं तो जो कि इस वक्त स्टॉक सेलेक्टेड है, आप इन दो में से कोई सा भी अगर आप चेंज करना चाहें, फर्ज करें जो स्टेटस बार का इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है ये अगर आप नहीं चाहते तो आपने, जैसे मैं RUI स्टाइल 2 सेलेक्ट करता हूं, ठीक है जी, सेलेक्ट तो हो गया लेकिन यहां पे चेंजेस नहीं आई, आपको सेट एक बार रीस्टार्ट करना होगा। चलिए जी, मैं सेट को रीस्टार्ट करता हूं ताकि आपको बूटिंग एनिमेशन भी दिखाता चलूं। तो जनाब, ये इसकी बूटिंग जो हो एनिमेशन वाली स्क्रीन थी, तो अब रोम जो है वो बूट हो गया है जी। अब अगर आप देखें तो जो स्टेटस बार का स्टाइल है वो आपको यहाँ पर तब्दील दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा। ठीक है जी।
तो ये एक फीचर है जो कि इसमें एक्स्ट्रा है, आपको ये अच्छा ही लगेगा। तो ये तो फीचर्स की बात थी, जिसमें एक लास्ट फीचर रह गया था DPI, जो कि आप यहाँ पे जो भी जितना आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं जी। अच्छा दोस्तों, इसमें जो आपको एक तो मी डायलर मिलेगा, इसके अलावा मी SMS मिलेगा। कैमरे की बात करें, कैमरा वही है जो स्टॉक रोम में आता है। कैमरा अगर आप पूछे कि वर्क कर रहा है जी, बिल्कुल। रियर कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया, बोथ जो है कैमरा वर्किंग। गैलरी वही स्टॉक रोम वाली है, ऑल्दो दिस इज अ ग्लोबल रोम। ग्लोबल जो है पोर्टिंग है, तो आपको ग्लोबल ही काफ़ी हद तक चीज़ें मिलेगी। सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं, ये वही सारे फीचर्स हैं जो कि Ramen UI 5 हो गया, 6 हो गया, आपको मिल रहे थे। रिफ्रेश रेट मैंने 90 को सेलेक्ट करके रखा हुआ है जी। मैं अगर होम स्क्रीन में जाता हूँ, यहाँ भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। यकीन जानिएगा, ये तमाम फीचर्स आपको स्टॉक रोम में नहीं मिलते हैं जी। और जिन्होंने ये रोम पहले यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा कि तमाम के तमाम फीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं जी। आप जिस तरह चाहते हैं अपने सेट को, वैसे ही आप इसको रोम को सेट करें और आपका रोम जो है वैसे ही बिहेव करेगा जिस तरह आपने यहाँ पर सेटिंग की है। रोम बहुत अच्छी है और Redmi Note 11 पर ये रोम फ्लैश करने के बाद Redmi Note 11 के बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाती है। तो आपको ये बताता चलूँ कि इस रोम को हम फ्लैश कैसे करेंगे, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तरीका ज़रूर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।